प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 7 पाठ 8 लीक पर वे चले। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। आज मैं आपके सामने लीक पर वे चले कविता की सप्रसंग व्याख्या करूंगी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गुंजन पाठमाला से लीक पर वे चले नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें परंपरागत रास्तों पर चलना छोड़कर अपने लिए नए मार्ग अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। कविता। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो अपनी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट, कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने लिए स्वयं मार्ग बनाना चाहिए, क्योंकि बने बनाए रास्तों पर तो वे व्यक्ति चलते हैं जिनके कदम कमजोर और जिन्होंने अपने जीवन में हार मान ली है। अगर हम हिम्मत वाले हैं तो हमें यहाँ कवि आत्मनिर्भर बनने की ओर संकेत कर रहा है कि हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। जो रास्ता अभी तक ना बना हो, हमें ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए और स्वयं रास्ता बनाते हुए स्वयं उस पथ की कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट, पीले बांस के बड़े बड़े झुंड उस रास्ते को रोककर चाहे खड़े हुए हों, लेकिन साक्षी हैं कि हम बिना किसी रुकावट के कारण रुके और आगे की ओर हमेशा चलते रहें। हम अपने मार्ग में आने वाली मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहें। कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। जिस प्रकार से हवा निरंतर आगे की ओर बहती रहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से उसी से लिपटे हुए हमारे सपने हैं। यहाँ पर हवा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है कि वह जिस प्रकार बिना डरे आगे की ओर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। शेष जो भी हैं वक्ष खोले डोलती अमराइयां, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़। लेखक आगे कह रहा है कि शेष जो भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, जैसे आम के वृक्ष, आम की शाखाएं जो अपने वक्ष स्थल को तान कर खड़ी हुई हैं, छाती चौड़ी करके खड़ी हुई हैं, और ताड़ के जो लंबे लंबे पेड़ हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने आकाश को थाम रखा है, आकाश को उन्होंने अपने हाथों पर रोक रखा है। जो ताड़ के लंबे लंबे पेड़ हैं, वो आकाश को स्पर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो आकाश को रोक कर खड़े हुए हों। हिलती क्षितिज की झालरें और वो पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे क्षितिज यानी जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहा जाता है। तो आज ऐसा लग रहा है कि ये ताड़ के पेड़ जो लंबे लंबे हैं,
और ऐसा लग रहा है जो कि आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। वो क्षितिज यानी जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वहां तक ये आकाश की झालरें बनी हुई हैं। झालरें यानी लटक रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उन्होंने आकाश को स्पर्श किया हुआ है। झूमती हुई डाल पर बैठी, फल से मारती, खिलखिलाती शोख अल्हड़ हवा। और इन वृक्षों पर जो हवा, इन वृक्षों में से छन कर जो हवा आगे की ओर आ रही है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। जिस प्रकार से वो बिना रुके आगे की ओर बढ़ रही है, चाहे उसके मार्ग में कितनी भी रुकावटें हों, वो रुकती नहीं है। उसी प्रकार से इंसान को अपने सपने पूरे करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। वो हवा निरंतर डालों पर बैठी झूम रही है, फलों को हिला रही है और ये हवा खिलखिला रही है, जिस प्रकार से कि वो बहुत मस्त हो, लापरवाह हो, शोख अल्हड़ हो। शोख अल्हड़ मतलब चंचल, शरारती, मस्त, लापरवाह और अपनी युवावस्था को प्राप्त की हुई हो और उसके अपनी युवावस्था के कारण जैसे कि उसे किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, चिंता मुक्त होकर वो निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जो कि हमारे कवि हैं, लेख पर वे चले कविता के, वो कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही परंपरागत रास्तों को छोड़कर निरंतर नए अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाए गए मार्ग पर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, आगे की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि बने बनाए रास्तों पर तो वो ही व्यक्ति चलते हैं जिनके चरण या कदम रुक गए हों, हार मान ली हो जिन्होंने, जिनके कदम कमजोर हों, और लेकिन जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानते, उनको आत्मनिर्भर बनने की ओर कवि का संकेत है। आगे कवि ने कहा है, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजुरी जल। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में, बस उसी के सहारे। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखते हैं कि जो गगन में, आकाश में जो मेघ यानी बादल हैं, वो इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से कोई गायक मंडली आगे की ओर बढ़ती है। उस गायक मंडली के निरंतर गायन को सुनकर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। उसी प्रकार आकाश में मेघ घुमड़ घुमड़ कर इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं जैसे कि वो वहां पर गायक मंडली हो और उसके कारण सबके पैर थिरक रहे हों। इस प्रकार से बादल थिरकते हुए अपने कदमों से घन घन घोर बढ़ते हुए, आवाज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, टीला कहा जाता है मिट्टी के उस ढेर को जो कि जब एक अचानक से मिट्टी का ढेर बन जाता है, तो जैसे आपने समुद्र में, इसमें नदी में देखा होगा कि अचानक कहीं पर भी जब मिट्टी इकट्ठी होने लगती है और वहां पर बालू या रेत से जो एक टीला बन जाता है, और उस जैसे आप आइलैंड भी कह सकते हैं। इस प्रकार से वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, ऐसा लग रहा है कि ये टीले वाद्य यंत्रों से यानी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी आपके जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं उनसे भरे पड़े हों। यानी कि ये टीले ऐसा लग रहा है कि वहां पर आपका कोई बाजा रखा हो, कोई तबला, कोई सितार, कोई वायलिन, ऐसे इस प्रकार से कोई वाद्य यंत्र वहां पर रखे हुए हों। और नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजुरी जल। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि बादलों से जब वो बादल घुमड़ घुमड़ कर आए, तो जब एक अंजुरी जल
जो कि एक सूखे हुए तालाब में, शुष्क ताल यानी सूखे हुए तालाब में एक हथेली जितना पानी अगर उस सूखे तालाब में गिर गया है, तो वो पानी भी अपने विश्वास और दृढ़ संकल्प के सहारे सोच रहा है कि वो कल नदी बन जाएगा। यानी कि हमारा जो विश्वास है वो हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ाता है। इसी प्रकार से सूखे तालाब में जब एक हथेली के जितना जल जब पड़ा हुआ है, वो भी चाह रहा है कि मैं नदी बन जाऊं, और बादल जब घुमड़ घुमड़ कर नीचे की ओर आए और इसके कारण जो बारिश आए, उसके कारण वो नदी के रूप में बदल जाए। लेकिन यह सब किसके कारण संभव होगा? यह तभी संभव होगा जब हमारे अंदर विश्वास होगा, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होगा। तो अगर वो दृढ़ संकल्प है तो वो जरूर एक दिन सूखा तालाब भी नदी में बदल जाएगा। उसी प्रकार से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें यह कह रहे हैं कि हमें भी अपने जिंदगी में हमेशा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, संकल्प रखना चाहिए। तभी हम अपने संकल्प के सहारे, अपने दृढ़ विश्वास के सहारे अनेक बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अगर हमें जिंदगी में कुछ उपलब्धि प्राप्त करनी है तो हमें अनेक प्रकार की अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए, और अगर हमने वहां पर कठिनाइयों का और मुसीबतों का सामना किया है तो हम निश्चय ही सफलता को प्राप्त करेंगे। बस उसी के सहारे हैं, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। यानी बने बनाए रास्तों पर तो वो व्यक्ति चलते हैं जिनके कदम कमजोर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हार मान ली है। हमें तो निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ हमारे कवि का हमारे लिए इस कविता के माध्यम से यही एक प्रेरणा दी गई है कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, विश्वास हो, हम अपने परंपरागत रास्तों को छोड़कर अपने लिए स्वयं मार्ग स्थापित करें, मार्ग बनाएं और उस मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। यहाँ कवि हमें आत्मनिर्भर होना सिखा रहा है, निरंतर आगे की ओर बढ़ना सिखा रहा है। हमें अब अगर उपलब्धियां प्राप्त करनी है तो अपनी गलतियों से सीख लेना सिखा रहा है, असफलताओं और अपनी हार से हार ना मानकर निरंतर आगे की ओर बढ़ना सिखा रहा है। तो यही इस कविता का सार है। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी। मैं निरंतर आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से अपने द्वारा कही गई सप्रसंग व्याख्या कविताओं की लाती रहूंगी। आप इसी प्रकार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पसंद करते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।